तुझको दिया मेरा वक्त सभी। तो जब मिस्टर जियोन जंगकुक वाइन को अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है कि लो अभी सैलरी वो नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम क्रेडिट कार्ड मेरा यूज़ कर लो, तो फिर वाइन उस पर कहती है नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकती, मुझे बस मेरी सैलरी दे दीजिए आप, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद ना मिस्टर जियोन कुछ नहीं कहते और मैनेजर से बोल के वाइन के मतलब उसके पैसे दिलवा देते, उसकी सैलरी दिलवा देते हैं, ठीक है। अब रात के 10 बजे वाइन घर जाने लगती है क्योंकि वो हमेशा अपने घर 10 बजे ही जाती थी। उसकी बीमार माँ उसकी राह ताकती थी, बीमार माँ उसकी राह ताकती थी, ओके। वाइन घर पहुंचती है तो उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है, वो घबरा जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी बीमार माँ घर पर नहीं थी और उनका घर जंगल के पास में ही था, इकलौता वही एक घर जहाँ दूसरा और कोई घर नहीं था। सभी के घर जंगल से दूर थे और उनके पास जंगल के पास रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वाइन घबरा जाती है, आखिर के वो उसे ढूंढे तो कहाँ, उसे डर था कि कोई जंगली जानवर तो। वाइन बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा। माँ 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 कहाँ चली गई? माँ माँ आपके सिवा मेरा कौन है यहाँ पे? माँ मैं पैसे लाई हूँ, अब आपका इलाज मैं अच्छे से अस्पताल में कराऊंगी। माँ माँ आप कहाँ चली गई? माँ। वाइन भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेन लिखाने। सर मेरी माँ पता नहीं कहाँ गई, वो बीमार थी, कहीं जा नहीं सकती, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। आप मेरी माँ को ढूंढो ना प्लीज। पुलिस पूछती है अच्छा घर कहाँ है आपका? तो वाइन सिसकते हुए कहती है वो मेरा घर जंगल के पास में है, ये पास वाली बस्ती से थोड़ा आगे। ये सुनने के बाद पुलिस ना वाइन को देखने लगती है कि वाइन पूछती है मैंने कंप्लेन लिखाने को बोला, मेरी माँ को खोजिए ना, पैसे क्यों देख रहे हैं? तो फिर पुलिस कहती है कि अब मैडम आप तो घर ही जाओ क्योंकि जंगल में रहती थी तो ले गया होगा कोई जंगली जानवर, और क्या, अब मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, जाओ यहाँ से। पुलिस इतना बोलकर वाइन को भगाने लगती है। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, समझे? तुम सब आदमी ऐसे ही होते हो, दूसरों की तकलीफ देखकर तुम्हें मजा आता है ना, तुम सबको मजा आता है, मुझे नफरत है तुम आदमियों से, नफरत है मुझे। ये बोलते हुए वाइन रोते हुए वहां से चली गई और अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचती है कि शायद मिस्टर जियोन जंगकुक उसकी कोई सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे, तो वो विला की तरफ दौड़ने लगती है, पर वो रास्ते में ही रुक गई, दौड़ते हुए रुक गई। पर वो भी तो आदमी है, आदमी मेरी मदद क्यों करने लगे? ये सोचकर वाइन रुक गई, पर फिर वो सोचती है कि नहीं, मुझे मेरी माँ के लिए एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैं उनसे भीख मांग लूंगी, वो मेरी मदद करे, और क्या पता उन्हें मुझ पे थोड़ी दया आ जाए तो वो मेरी माँ को खोज देंगे। अब वाइन तुरंत दौड़कर विला पहुंच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं, पर वाइन उनको धक्का देकर विला के अंदर भागते हुए चली जाती है और तभी गार्ड मैनेजर को बता देते हैं कि कोई लड़की ज़बरदस्ती अंदर चली गई। मैनेजर वाइन को
पकड़ उसे ज़मीन पर पटक देता है। वाइन के पैर में चोट आ जाती है और उसका पैर भी मुड़ जाता है। ए लड़की, तू तो चली गई थी ना, वापस क्यों आ गई? वाइन उठ नहीं पा रही थी। वो हाथ जोड़कर कहती है, मुझे सर से मिलना है, प्लीज। मेरी माँ खो गई है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? पुलिस ने भी मुझे भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? मैनेजर आंखें चढ़ाकर कहता है, तो ये क्या कोई धर्मशाला है जो यहाँ चली आई? बॉस क्या कर लेंगे इसमें? तेरी माँ, तू जान। वाइन लंगड़ाते हुए उठती है पर फिर गिर जाती है। ऐसा मत बोलो, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मुझे मदद की, मेरी मदद करो प्लीज़। अब वाइन ज़ोर ज़ोर से मिस्टर जियोन जंगकुक को बुलाने लगती है। सर, मुझे मदद चाहिए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर। वाइन के ऐसे चिल्लाने पर मैनेजर उसके बाल पकड़कर उसे धक्का देकर हाथ उठाने ही वाला था कि मिस्टर जियोन जंगकुक आ जाते हैं वहाँ पे। सुहो, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? गुस्से में मिस्टर जियोन सीढ़ी से उतरकर नीचे आते हैं और नीचे ही आते हैं तो देखते हैं कि वाइन वहाँ पे थी तो गिरी हुई थी। तो मैनेजर नीचे आके कर लेता है। जब जियोन जंगकुक आते हैं तो वो नीचे आके कर लेता है। तभी वाइन ज़मीन पर ही घसीटते हुए, क्योंकि वो चल तो नहीं पा रही थी ना, वो उठने की हालत में थी, उसका पैर बहुत ज़्यादा मुड़ गया था, तो वो ऐसे ज़मीन पे घसीटते घसीटते उसके पास जाती है, उसके कदमों पे जाके अपना सिर रख के कहती है, सर आप ही मेरी मदद करो ना, मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, अब उन्हें मैं कहाँ ढूंढूंगी? पुलिस कहती है तुम्हारी माँ को जानवर ले गया, पर मैं जानती हूँ मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। अब मेरी मदद करोगे ना? मैं बड़ी आस लेकर आई हूँ। वाइन अपने जेब से उसके पैसे जो थे, जो वो लेके गई थी सैलरी, वो पैसे उसके पसीने से थोड़े भीग गए थे, तो वो भीगे हुए पैसों को उठाकर ज़मीन पर रख देती है उसके पैरों के पास। जियोन जंगकुक के पैरों के पास पैसे रख देती है और कहती है, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले मेरी माँ ढूंढ दो आप प्लीज़। अगर वो नहीं मिले तो मैं इन पैसों का क्या ही करूँगी? मेरी माँ को ढूंढ दो, मेरी माँ को ढूंढ दो सर प्लीज़। जियोन वाइन को, मतलब मिस्टर जियोन जो थे, वाइन को अपनी गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि वाइन चलने की हालत में नहीं थी। वो जान गए थे कि वाइन नहीं चल पाएगी। जब वो घसीटते हुए उनके पैरों के पास आई तब वो उससे क्या ही उम्मीद रखी कि वो चल के कहीं जा सकती है, तो वो उसको अपने गोद में उठा लेते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं और खुद ड्राइव करते हैं और विला से निकल जाते हैं दोनों। और फिर रास्ते में वाइन सिसकते हुए कहती है, हम माँ को ढूंढने जा रहे हैं ना, अब मेरी माँ जरूर मिल जाएगी। जियोन जंगकुक एकदम चुप था, अब वो बस गाड़ी चला रहा था। वाइन के दिल में एक उम्मीद थी कि अब उसकी माँ उसे ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि खुद मिस्टर जियोन इतने बड़े हस्ती अब उसकी माँ को ढूंढने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको मिल जाएगी, इसलिए उसको उम्मीद बन जाती है वो। तो जो जंगकुक था वो वाइन को एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं और फिर उसे, मतलब वाइन हैरान थी, पर वो चुपचाप जियोन के चौड़े कंधे, मतलब चौड़ा हट्टा कट्टा तो जियोन था, और उसके पीछे, उसके चौड़े से कंधे के पीछे वो छुप जाती है, अपना पतला सा शरीर उसके पीछे छुपा लेती है और लंगड़ाते कदमों से चलने लगती है उसके पीछे पीछे। मिस्टर जियोन उसे लंगड़ाते देखता है तो उसका हाथ पकड़ उसे सहारा देता है और उसे अंदर लेके जाता है और एक हॉस्पिटल के ही कमरे में वो उसको लाकर सामने खड़ा कर देता है। सर हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो माँ को ढूंढने गए थे ना। तभी जियोन गेट खोलता है। वाइन देखकर हैरान थी कि उसकी माँ वहीं थी,
और नर्स उनका ख्याल रख रही थी। दरअसल आर्मी ये जियोन जंगकुक ने ही वाइन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बिना वाइन को बताए वाइन की माँ को बड़े से अस्पताल में एडमिट करा दिया था और उनका इलाज भी शुरू करा दिया। वाइन अपनी माँ के पास दौड़कर गई और उसे गले से लगा ली। अरे बेटा वाइन, तुम आ गई, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। माँ, अब यहाँ कैसे? मैं आपको लेकर कितनी परेशान थी। वाइन की माँ ने बताया कि कुछ लोग आए थे उनके घर और उन्हें सीधा यहाँ ले आए। वाइन समझ गई कि ये सब मिस्टर जियोन जंगकुक ने किया है। वाइन अपनी माँ से बातें करके कमरे से बाहर आ गई। मिस्टर जियोन बाहर ही खड़े थे। वाइन की आंखों में पहली बार किसी आदमी के लिए इज्जत थी। वो पहली बार मिस्टर जियोन को बड़े प्यार से और इज्जत भरी निगाहों से देख रही थी और इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो जियोन के पैरों में गिर जाती है। आज पहली बार किसी के सामने मैं इतनी शिद्दत से झुकी हूँ, वो भी किसी मर्द के सामने। आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। पहली बार किसी आदमी ने मेरी मदद की, वो भी मेरे बिना कहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जिंदगी भर आपके कर्जदार रहूंगी मैं। मिस्टर जियोन कुछ नहीं कहता और वाइन को वापस विला ले आते हैं। अब वो विला तो ले आते तो वाइन जो थी वापस से मतलब लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है, अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी जियोन उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम कहाँ चल दी? अब तुम उस वीरान सी झोपड़ी में क्या करोगी? एक काम करो, अब से तुम बाकी स्टाफ्स के साथ यहीं स्टाफ रूम में रहो। बहुत सारी लड़कियां भी रहती हैं, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वाइन जियोन को मना नहीं कर पाती। वाइन जियोन को मना नहीं कर पाती और लंगड़ाते हुए स्टाफ रूम में चली जाती है। वाइन कमरे में जाती है तो वहाँ कई लड़कियाँ और रहती थी जो उसी विला में काम करती थी। तान्या की माँ हर रोज़ घर जाती थी क्योंकि उसकी फैमिली थी पूरी घर में, ठीक है। इसलिए वो हर रोज़ रात को घर चली जाती थी काम करके और सुबह वापस आ जाती थी। एक लड़की वाइन को प्यार से बेड पर बिठाती है। ये लड़की वाइन की कुछ समय पहले ही दोस्त बनी थी। इसका नाम था डेजी। डेजी एक सीधी सादी लड़की थी जो कि मैरिड थी। उसका हस्बैंड दूसरी जगह काम करता था। वाइन इसी बात को सोचे जा रही थी कि किस तरह जियोन जंगकुक ने उसकी इतनी बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह हम देखते हैं कि सुबह 11 बजे तक जियोन जो थे वो अपना पूरा काम देखने की, सब कुछ कैसा चल रहा है कैसा नहीं है, सब कुछ मतलब माहौल चेक करने के लिए जाते थे 11 बजे। तो आज वाइन जो थी वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है और जैसे ही मिस्टर जियोन तैयार होकर नीचे आते हैं और फिर जाने लगते हैं तो वाइन जियोन के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी मिस्टर जियोन कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? वाइन नाम में सिर हिलाती है और हिम्मत करके, एकदम हिम्मत जुटा के अपना बोलती है कि आपने जो मेरे लिए किया उसकी कीमत तो मैं नहीं चुका सकती। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, पर मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। वाइन अपने हाथ में रखी प्लेट आगे करती है। इस प्लेट में पैनकेक्स थे और एक प्यारी सी स्माइल भी बनी थी, क्रीम की प्यारी सी स्माइल बनी थी उसमें। तुम लोग का दिमाग कसम से तुम लोग का दिमाग ज़्यादा चलता है कि मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है? मैं कुछ और ही क्रीम सोच रही हूँ। नहीं 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 नहीं, इतने हॉर्नी में मत जाओ। नॉर्मली सी क्रीम थी, केक वाली क्रीम थी, ओके। हाँ, इनोसेंस तो भरी पड़ी है मेरे अंदर। जब तुम लोग ने दिमाग खराब किया मेरा। ओके, तो ठीक है, स्माइल बनी थी। तो
मिस्टर जियोन उस पैनकेक को देखकर हल्के से स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे पैनकेक्स अच्छे लगते हैं? बस पता चल गया। मिस्टर जियोन पैनकेक्स की पूरी प्लेट लेकर आराम से बैठकर खाता है और वाइन उसे खाता देख शर्माने लगती है। कहीं ना कहीं मिस्टर जियोन ने वाइन के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी, है ना? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। 1 week later जियोन को एक ज़रूरी काम से पास ही के दूसरे शहर में जाना पड़ा था। इस कारण वो 2 दिन से विला नहीं आ रहा था। यहाँ वाइन जियोन के ना आने से दुखी थी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो गार्डन में पौधों को पानी देते हुए सोच में पड़ जाती है, ना जाने सर कब आएंगे। अरे ये क्या सोच रही हूँ मैं, इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, होगा कोई काम उन्हें। पर हाँ, खैर मैं भी इतना सब कुछ क्यों सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ मैं भी, लगता है। छोड़ो, ये बोलकर वाइन अपने काम को करने लगती है। फिर उसके बाद काम करती है। फिर उसके बाद स्टाफ रूम में अपना चली जाती है, क्योंकि वो ऐसा ही होता था कि मतलब दोपहर में हल्का सा उनको ब्रेक मिलता था कि वो जा सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लाइक अ नैप की तरह, तो उनको मिलता था। तो वाइन जो थी तो वो चली जाती है। तो एक लड़की क्या बोलती है उसको, आ गई महारानी, बहुत दिन से देख रही हूँ, तेरा दिमाग आजकल लगता नहीं है, कहाँ खोई खोई रहती है तू? हाँ, ये लड़की टियारा थी। इस लड़की का नाम था टियारा। ये वाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मिस्टर जियोन जो उसको अटेंशन देता था वाइन को, और ये जो टियारा थी उसको अटेंशन चाहिए थी मिस्टर जियोन से, और वो सारी अटेंशन ना वाइन को देता तो वाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि इसको क्यों दे रहा है, इसको क्यों दे रहा है, मेरे को क्यों नहीं दे रहा। और मिस्टर जो जियोन था वो टियारा को देखता तक नहीं था, तो उसको जेलस फील होती थी कि उसको ऐसे क्यों कर रहा है। पर यहाँ पे ये सब बोल के ना टियारा तो ऐसे मुंह बना लेती है, पर वाइन उसका कोई जवाब नहीं देती है। और फिर उसके बाद वो अपनी अलमारी को खोलती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तो जैसे अलमारी को खोलती है तो देखती है कि उसके सारे कपड़े कैंची से कतरे हुए पड़े थे। उसके सारे कपड़े फटे चिरे यहाँ वहाँ पड़े थे, और ये सब टियारा ने किया था। पर वाइन कुछ नहीं कहती, मतलब किसी से लड़ती नहीं थी ज़्यादा वो। तो फिर भी वो कहती है, वाइन ये किसने किया, मेरे सारे कपड़े किसने फाड़ दिए? तभी टियारा कैंची लेकर आती है रॉब में और कहती है, कैंची तो मेरे पास है, कट गए तेरे कपड़े, इसकी जगह तो तेरी जुबान कटनी चाहिए थी, तेरी जुबान किसी दिन मैं काट दूंगी, बहुत चलती है ना, चपड़ 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 चपड़। अब वाइन इतना सुन के ना वो उसको कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाती, वो रोने लगती है, उसके सारे कपड़े जो फट गए थे। तो कहती है, हाँ चालू हो गया इसका पै 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 पै, अब रोने लगेगी ये। लेकिन ना ये मगरमच्छ क्या सोना, तू मेरे सामने मत बहाना, ये ना मिस्टर जियोन के सामने ही बहाना, उन्हीं को दिखता होगा ये आंसू, मुझे नहीं दिखते। मगरमच्छ के आंसू तू अपने पास रख, बहा मत यहाँ पे। तो वाइन जो थी वो मतलब रोने लगती है। फिर तो उसको संभालते हुए डेसी आती है, उसकी फ्रेंड, वाइन की फ्रेंड, और उसको संभालती है, कहती है, वाइन इनको जाने दो, छोड़ो, वैसे भी ये सारी जलन कुकड़ी है, चलो मैं तुम्हें मेरे कपड़े दे देती हूँ, जाने दो इन्हें। तो इसके बाद डेसी उसको उसके कपड़े देती है, शेयर करती है, तो वाइन उसको पहनने लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है। फिर मतलब एक खबर आती है कि यहाँ दूसरी तरफ जो मिस्टर जियोन थे वो जो बाहर गए थे, तो उनका ना एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें चोट आ जाती है, सिर पे चोट आती है थोड़ी सी, और हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो खबर थी पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ में फैल गई थी, मतलब पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी ये चीज़
कि मतलब एक बड़ी हस्ती को जब ये सब होता है तो यार फैलनी तो है ही। तो ये सब जब फैल जाता है ना तो वाइन को भी पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वाइन यहाँ पे ये परेशान हो रही है, मतलब खाना पीना छोड़ के बस बस बैठ गई है कि यार उनको कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, बस उसको यही चिंता सता रही थी। और वो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पे जो मिस्टर जियोन थे वो भी विला जाने को बेताब थे, तो मर रहा था बेचारा कि मैं कब विला जाऊँ, कब अपनी वाइन को देखूँ। एंड इसके बाद ना फिर थोड़ा मतलब हाँ, जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसके बाद जब वो पट्टी वट्टी हो गया ना तो वो आराम करने के लिए अपने विला में वापस आ गए। अब जब वो अपने विला में वापस आ गए और बैठ गए, मतलब आए और विला के अंदर गए और फिर लिविंग रूम में सोफे पर जाके थोड़ा बैठ गए। अब वाइन ना दौड़ते हुए आई, वो गार्डन में काम कर रही थी। जैसे उसको खबर लगी कि मिस्टर जियोन आए हैं तो वो तुरंत भागते भागते आती है। और जो लिविंग रूम था वहाँ पे एक खंबा भी था, बहुत सारे खंबे थे, उसमें खंबे में ना उसको हिम्मत नहीं जुटा पाती उसके सामने जाने की, क्योंकि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, सिक्योरिटी थी और बहुत सारे लोग थे। तो इन सब आदमियों के बीच में ना वो वैन सेफ फील नहीं कर रही थी। मतलब सेफ ना, वो बस जियोन को देख के ही थोड़ा कर पा रही थी। एंड बाकी वो अभी भी थोड़ा सा दूरी बना रखती थी आदमी लोग से। तो वो नहीं जाती है और खंबे के पीछे खड़ी होकर ना वो लिटरली गार्डन में भी वो रो ही रही थी। पता नहीं उसको इतना कितना प्यार हो गया, बेचारी रोई पड़ी है। आखिर उसकी लाइफ का पहला कोई अटैचमेंट था यहाँ पे एंड उसके लिए इतना वो होना तो बनता है। एंड वो बहुत रो रही थी और फिर रोते रोते मतलब उसकी आँख एकदम लाल थी और स्टिल उसके आंसू बह रहे थे। और फिर जब वो जाती है तो खंबे के पीछे खड़ी हो जाती है और जियोन को मतलब ऐसे अपना छुप के देख रही थी। तो ना जियोन की जो थी नज़र इधर तो घूम ही रही थी कि कहाँ है वाइन करके। तो जब वो देखते हैं ना कि हल्की से ऐसे मुंडी को ऐसे करके झांक रही थी तो उसके ना फेस को देख लेते हैं। और जब देख लेते तो देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी एकदम, उसको देख रही थी, मिस्टर जियोन को देखे जा रहे थे। तो उसको देखते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। फिर इसके बाद जो बॉडीगार्ड्स थे, सिक्योरिटी से, सब अपने अपने मतलब वहाँ पे चले जाते हैं कि जियोन बोलते कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। तो फिर वो मिस्टर जियोन जो थे वो आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं और बेडरूम में जाके लेट जाता है थोड़ा सा आराम करने के लिए। अब यहाँ पे जो वाइन थी वो मतलब पूरे विला में जो था चहल पहल थी। तो वाइन को डर था कि मैं अगर जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे। मतलब मिस्टर जियोनी क्या सोचेंगे कि ये लड़की मुझसे चिपक क्यों रही है, ऐसा वैसा। तो वो ना नहीं गई। और फिर उसके बाद ना जब थोड़ा सा माहौल शांत हो गया, जब दोपहर का टाइम हुआ, अब जब सुबह में तो मिस्टर जियोन आए थे, अब जब दोपहर का टाइम हुआ तो वाइन सोचती है कि अब उसे जाना चाहिए, उसकी हालत पूछनी चाहिए, वो कैसे हैं, आखिर उन्होंने उसकी माँ की इतनी मदद की है, उसकी इतनी मदद की है, तो जाना तो उसका फ़र्ज़ है। ये सोच के ना वो चली जाती, हल्के कदमों से ऊपर जाती है। जब मैंने कहा था कि दोपहर टाइम में सबकी थोड़ी नैप की वो हो जाती है, थोड़ी छुट्टी हो जाती है, थोड़ा ब्रेक मिलता है सबको, तो सब अपने अपने रूम में चले गए थे। तो यहाँ वाइन जो थी हल्के कदमों से ऊपर जाती है मिस्टर जियोन के बेडरूम में और हिम्मत नहीं जुटा पाती लेकिन वो अंदर जाने की या फिर बात कर पाने की। तो वो खिड़की हल्की से खुली थी वहाँ की, तो वो विंडो से हल्का सा झांकती है तो फिर ना वहीं पे एक रखा वाज गिर जाता है। अब जब वाज गिर जाता है तो मिस्टर जियोन जो थे वो फाइल्स को रीड कर रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ जाती है आवाज़ से। तो वो देखते हैं कि वो वहाँ पे वाइन थी। तो वाइन एकदम घबरा जाती है कि वो उसे चिल्ला थोड़ी देंगे, ऐसा करके ना वो भागने लगती है। लेकिन मिस्टर जियोन उसे रोक लेते हैं, तुम इधर आओ। वाइन की धड़कनें रुक गई और वो सोच रही थी क्या उसे वो चिल्ला देंगे। और वाइन डरते हुए अपने हल्के हल्के कदमों से अंदर जाती है और आर्मी। ये पार्ट मैं यहीं तक रखती हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि ये पार्ट भी लेट हो गया।
मैं सच बताऊं, मुझे लेट ही हो जाता है हर चीज़ यार, क्यों? हाँ, ओके कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे से लेट ना हूँ, ओके। सो एंड आर्मी, मैंने एक बात नोटिस की, सच सच बताना कि जब ऐसे वीडियो के लास्ट में जब मैं ये सब बोलती हूँ तो उसमें मैं एंड ज़्यादा बोलती हूँ ना, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मैं खुद की रिकॉर्डिंग सुनी ना, मैं बोली छी यार, मैं इतनी सारी एंड क्यों बोल रही हूँ, मतलब एंड के सिवाय मुझे कोई इंग्लिश आती भी है कि नहीं आती। आई वॉज लाइक नहीं आती है शायद, तभी एंड बोल रही हूँ। ओके बाय द वे ये सब छोड़ते हैं। एंड मैं डिज़ायर्स ऑफ द सोल, मुझे कमेंट आया था कि यार उसको जल्दी अपलोड करूँ। आई स्वेयर मैं अभी स्क्रिप्ट ही लिख रही थी उसकी, मतलब स्टोरी लिख रही थी। सो आज मैंने स्टोरी लिख ली है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है और फिर एडिटिंग करनी है, फिर मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी। एंड मैं शुगा का भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो डोंट वरी इफ़ यू ब्यूटीफुल, आपने मुझे कमेंट किया था, मुझे याद है। एंड आई विल मेक दिस वीडियो, ओके। मैंने कहा है कि मैं बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो माइंड मत करना, लेकिन मैं इस हफ्ते तक अपलोड कर ही दूंगी, ओके आर्मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस चैनल, नो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यार लाइक दे दे कि ना मेरे पसीने निकल जाते हैं, क्यों? आखिर कब मेरे को 100 लाइक्स आएंगे? 100 तो मैं पाई ही नहीं हूँ, बस शॉर्ट्स में। हाँ शॉर्ट्स में तो पाई हूँ, बहुत सारे पाई हूँ, लॉन्ग वीडियोस में नहीं पाई हूँ। तो यार कर दो यार लाइक मेरे लिए प्लीज़, ओके। मेरी स्वीट सी वॉइस है क्या? नहीं, छी मीठी तो नहीं है, मर्दाना आवाज़ है मेरी, ओके। ओके यार मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंग्लिश नहीं आती मेरी, कमज़ोर है। थैंक यू सो मच यार मैं वॉचिंग फॉर दिस। हाँ इट्स ओके, बाय।